हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपनी कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 4। पापा जब बच्चे थे, इसके प्रश्न उत्तर। तो चलिए जल्दी से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। इसमें आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन इससे पहले कि मैं प्रश्न उत्तर स्टार्ट करूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करें। तो पहला है हमारा तुम्हारी बात। तुम्हारी बात में जो कै प्रश्न है, इसमें बोला है पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों। दिलचस्प मतलब मज़ेदार, इंटरेस्टिंग काम तुम्हें कौन सा लगता है। पापा ने इतने सारे काम सोचे थे ना, कि तुम्हें जो है सबसे अच्छा कौन सा लगता है और क्यों लगता है। देखिए इसका उत्तर है, पापा ने जितने भी काम सोचे उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प क्या लगा, आइसक्रीम वाला बनना लगा। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम बेचकर पैसे भी मिलते और भरपेट आइसक्रीम खाने को भी मिलती। तो इसका उत्तर है कि पापा ने जितने काम सोचे उसमें से मुझे सबसे अच्छा काम आइसक्रीम वाला बनना लगा, क्योंकि उससे क्या हो, आइसक्रीम बेचकर पैसे भी मिलते और खूब सारी आइसक्रीम भी मिलती। ख है हमारा, क्या तुम्हें घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है। कौन कौन कहता है, क्या क्या कहता है ना। आपके घर में जो आपके बड़े हैं आपसे बोलते होंगे कि तुम्हें बड़े होकर ये बनना है, बड़े होकर वो बनना है। तो आपसे यही पूछा गया है कि आपको कौन कौन कहता है और आपको क्या क्या बनने की कहता है। इसका जवाब है, इसका उत्तर है, हाँ, मुझे घर में भी बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरे दादाजी मुझे डॉक्टर बनना को कहते हैं, जबकि मेरे पापा मुझे अपनी तरह इंजीनियर। ठीक है, दादाजी डॉक्टर बनाना चाहते हैं और पापा अपनी तरह इंजीनियर। लेकिन मगर मेरी मम्मी क्या कहती है कि तुम्हें जो काम अच्छा लगता है ना, तुम वही करना। ठीक है, घर में पापा कहते हैं कि इंजीनियर बनो, दादाजी कहते हैं डॉक्टर बनो, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि तुम्हें जो काम अच्छा लगता है तुम वही काम करो। ग प्रश्न है हमारा, अपनी मम्मी या पापा से बात करो। आपको अपनी मम्मी या पापा से बात करनी है कि जब वह बच्चे थे तो बड़े होकर क्या क्या बनने की सोचते थे। यानी कि अपनी मम्मी से कर लो या पापा से कर लो, किसी से भी कर लो। तो इसका उत्तर है कि मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें खेलने में बहुत मज़ा आता था। वह तो बैट बॉल बेचने वाले दुकानदार बनना चाहते थे, ताकि जब चाहे उन बैट बॉल से खेल लो और जब चाहे उनको बेच दो। उन्हें ऐसा लगता था कि जिसके पास अपना बैट या अपने बॉल होते हैं उन्हें बैटिंग सबसे पहले मिलती है, इसीलिए वह दुकानदार बनना चाहते थे। ठीक है, घ प्रश्न है हमारा, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। यानी कि अपने घर में किसी भी को भी पकड़ लो जो बड़ा है और उनसे पूछो कि आप क्या काम करते हो, क्या काम आपके ऑफिस में होता है, आप कौन सा काम करते हो। ठीक है, जानकारी क्या है, इकट्ठी करनी है, हासिल करनी है। और पता करो कि वो उनके जो काम है उसे किस नाम से जाना जाता है। यानी कि वे जो काम करते हैं उनके काम को, उनकी पोस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है, मेरे पापा एक ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें सभी मैनेजर सर कहकर बुलाते हैं। ठीक है ना, यानी उनके काम को क्या बोलते हैं, मैनेजर। उनके पोस्ट को क्या बोलते हैं, मैनेजर। अगला प्रश्न है हमारा उसी से जुड़ा हुआ, उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। अब ये पूछते हैं कि जो काम आपके पापा करते हैं या आपके घर के अन्य सदस्य करते हैं, तो उस काम को करने के लिए उन्हें क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए उत्तर है, उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए उन्हें अपने काम से जुड़ी हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना लिखना आना चाहिए और कंप्यूटर चलाने की जानकारी भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। यानी कि जिसे आपने पूछा है, जब वे अपना काम करते हैं तो उन्हें किन किन कारण से दिक्कत आती है। देखिए इसका उत्तर है, जब वे किसी एक काम को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है तो उन्हें क्या होता है, परेशानी होती है कि अपने एक काम ख़त्म हुआ नहीं और दूसरा काम आ गया। इससे उनको क्या होता है, परेशानी होती है। अगला है हमारा कहानी से आगे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। ठीक है ना, इसका कै है हमारा,
चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? आपसे पूछा गया है जैसे चौकीदार जो रात को जागकर काम करते हैं, ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के लिए क्या होता है, रात को जागना पड़ता है? उत्तर है अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों को रात को जगना पड़ता है। ड्राइवर हैं, पुलिस हैं, फौजी है और जो कॉल सेंटर वाले होते हैं उन्हें भी रात को जागकर काम करना पड़ता है। ख है हमारा, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। यानी कि आपको एक ऐसी व्यक्ति के बारे में बताना है जो सिर्फ एक काम नहीं करता बल्कि 2-3 तरह के काम करके कमाई करता है। ठीक है, इसका उत्तर है मेरे मित्र की मम्मी सिलाई का काम करने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। यानी कि मेरे एक मित्र हैं, उनकी मम्मी सिलाई करके पैसे कमाती है और ट्यूशन पढ़ाकर भी पैसे कमाती है। अगला है हमारा, पापा खेले शेख चिल्ली कहता है। ठीक है, पापा खेले शेख चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर से कान को पीछे से नहीं खुजा पाते थे, है ना। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं। अब आपसे देखें खेल खेलते कि आप कौन कौन से काम कर सकते हो। ठीक है, बाकी सबको खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। खेल का क्या नाम है? शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा, आपके जो सर्कल है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उसमें से एक बंदा बनेगा शेख चिल्ली और जो कहेगा बाकी सबको वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आप में से एक शेख चिल्ली बन जाएगा और वो बोलेगा कि सर हाथ ऊपर करो, आपका नाम लेकर बोलेगा कि जो भी आपका नाम है हाथ ऊपर करो। आपके फ्रेंड को बोलेगा कि तुम एक पैर ऊपर करो, किसी को बोलेगा कि ये बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो। इसी तरीके से जो शेख चिल्ली कहेगा वो उसे करना होगा। ठीक है, शेख चिल्ली कैसे कैसे आदेश दे सकता है यहाँ आपको बताया गया है कि जो शेख चिल्ली बनेगा वो क्या क्या बोल सकता है। ऐसे बोल सकता है, अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो, अपने दाएं हाथ को या दाई टांग के नीचे से ले जाकर दाएं कान को पकड़ो। शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, अपने सिर घुटनों में लगाओ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वही बात माननी है जो शेख चिल्ली ने आपको कही है। यानी कि आपके फ्रेंड को जो काम किया है वो आपको नहीं करना है, वह आपके फ्रेंड को ही करना है। लेकिन अगर वो काम आप कर देते हो तो क्या हो जाओगे, आप खेल से बाहर हो जाओगे, यानी कि आप आउट हो जाओगे। अगला है हमारा सोच विचार। सोच विचार के इसका जवाब देना है। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, है ना। जब पापा कुत्ते बने बैठे थे तो वहाँ पर ऑफिसर आया था ना, तो जब वो चला गया तो पापा बहुत सोचते रहे, है ना। क्या सोचते रहे जो है, बताओ वे क्या क्या सोच रहे होंगे। सही पर क्या है, निशान लगाना है। ये ऑफिसर आखिर है कौन? अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, कुत्ता बनना मुश्किल काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी तो सब हंसे हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। अब आप सोचो कि वो जो पापा हैं वो क्या सोच रहे होंगे। तो इसका जवाब है, एक तो पापा सोच रहे होंगे कि ये फौजी अफसर मुझ पे हंसा क्यों नहीं, बाकी तो सब हंसे थे। पापा यही सोच रहे थे ना कि सब हंसते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अलग तरीके का बंदा है, अलग इंसान है जो मेरी बातों पर हंसा नहीं। दूसरा, पापा को ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने जो मुझसे पूछा है कि इंसान किसे कहते हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं इंसान किसे कहते हैं। तो इसका दूसरा जवाब है, मुझे तो पता ही नहीं कि इंसान किसे कहते हैं। अगला है हमारा अगर। पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। इसका क्या प्रश्न है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती और ऐसा तुमने क्यों तय किया। आपसे पूछा गया है कि अगर आप पापा की जगह होते तो आप अपना ठेला कहाँ लगाते और ऐसा आपने क्यों सोचा कि मैं वहाँ लगाता। तो इसका उत्तर है, अगर मैं पापा की जगह होती तो अपना ठेला स्कूल के बाहर लगाती। कहाँ लगाती? एक स्कूल के बाहर, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे बच्चे मेरे ठेले से आइसक्रीम खरीद कर खा पाते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आइसक्रीम खरीद कर खा पाते। ख प्रश्न है, अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे। आपसे पूछा है कि मान लो आप कभी ट्रेन से रेल से कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर आपको कौन कौन से लोग नज़र आएंगे। देखिए, प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में मुझे मुसाफिर यानी कि पैसेंजर यानी कि यात्री यानी कि जो से हम जा रहे हैं ऐसे ही बहुत सारे लोग।
कुली, कुली कौन होता है? कुली होता है जो दूसरों का सामान उठाता है ना सर पे रख के। टीटी जो हमारी टिकट चेक करता है कि आपने टिकट ली है या फ्री में रेल में बैठ गए हो। सिपाही जो ये देखता है कि सब व्यवस्था बनी रहे, भीड़ भड़ाका ना हो, सब लोग तरीके से जाएं, तरीके से आएं, किसी कोई नुकसान ना पहुंचे। और सामान बेचने वाले आदि हमें नजर आएंगे। अब प्रश्न है कि परिवार में पापा के पापा को दादा कहते हैं, है ना? तो इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? प्रश्न है, पापा के पापा को क्या बोलते हो आप? दादाजी। माँ के पापा को नाना जी, पापा की माँ को दादी जी, माँ की माँ को नानी माँ। पापा के बड़े भाई को कुछ लोग ताऊ जी बोलते हैं या कुछ लोग बोलते हैं बड़े पापा। माँ के भाई को मामा जी, पापा की बहन को बुआ जी। माँ की बहन को क्या बोलते हैं? पापा की बहन को बुआ जी बोलते हैं और माँ की बहन को बोलते हैं मासी माँ। पापा के छोटे भाई को कुछ लोग चाचू बोलते हैं और कुछ लोग चाचा बोलते हैं। और जो बहन के पति होते हैं उन्हें बोलते हैं जीजा जी। अब अगला प्रश्न है हमारा, एक शब्द के बदले दूसरा। पापा कोई वायुयान चालक बनने की सूझी, है ना? इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाज बनाना चाहते थे। ऊपर वाक्य में उन्होंने और वह का इस्तेमाल हुआ है जो कि पापा की जगह है ना? हर बार ये नहीं बोला ना कि पापा ने ये कहा, पापा ने ये सोचा, जबकि लिखा है कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये सोचा। ठीक है, तो दूसरे शब्दों का हम अक्सर एक ही शब्द का दोहराने के बजाय उसके जगह किसी शब्द के इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, ऐसे ही शब्द हैं। देखिए, संज्ञा जो होती है ना, किसी व्यक्ति का नाम होता है और जो उसके बदले जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं सर्वनाम। तो ये यही बोल रहे हैं कि पापा एक संज्ञा है, लेकिन हम हर जगह पापा के नाम संज्ञा पापा ना बोलकर यह, तुम, वह बोल रहे हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से पाठ में आए ऐसे 5 उदाहरण को छांटो। उदाहरण है पहला, पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। उनसे आया ना, ये नहीं बोला ना पापा से पूछा जाता था। उनसे क्यों आया? क्योंकि पापा, हर जगह पापा पापा हम नहीं लिख सकते, तो हमने संज्ञा की जगह सर्वनाम लिख दिया। ठीक है। दूसरा है, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। तीसरा है, उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। चौथा था, यह सचमुच समस्या थी। और पांचवा है, उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यानी कि पापा या किसी के नाम के बदले यह, तुम, वह, उसे का प्रयोग हुआ है। 6 है हमारा, इनकी मदद से वाक्य बनाओ। पहला है इसका हमारा उनसे, आपको जो है उनसे से शब्द यानी कि वाक्य बनाना है। इसका हमने बनाया, अफसर ने उनसे कोई बात नहीं की। दूसरा है उनका, उनका प्रयोग करके हमने वाक्य बनाया है, पापा को उनका काम अच्छा लगा। तीसरा है उन्हें, उन्हें प्रयोग करके हमने बनाया है, उन्हें क्यों नहीं लाए। और चौथा है हमारा, यह हिंदी की किताब है। यहाँ पे हमें यह का प्रयोग करके वाक्य बनाना था, तो हमने बनाया यह हिंदी की किताब है। पांचवा है हमारा उसे, उसे प्रयोग करके हमने वाक्य बनाया, उसे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। अगला प्रश्न, कौन किसमें कितना तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं, है ना। आपके पास भी ऐसा होता है कि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है। ऐसे ही हर कोई अपने अपने काम में तेज होता है। तो आपसे पूछा गया है, चलाने में, कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। यानी कि आपसे पूछा गया है कि आपके फ्रेंड्स में, आपके परिवार में कौन किस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। जो बढ़िया कहानी गढ़ सके, यानी कि जो फटाफट ना एक सुंदर सी अच्छी सी कहानी बना सके, ऐसा कौन है आपकी फैमिली में। जो खूबसूरत कढ़ाई करे, यानी कि जो रुमाल है, कपड़ा है, उसको सुंदर से उसके ऊपर कढ़ाई करे, धागे से डिजाइन बनाए। जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं, जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बना सकते हैं, जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसे बनी है, इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसका इतना फ़ायदा है, इसका इतना नुकसान है।
जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं, जो कि आप कितना मुश्किल सवाल दे दो 1 मिनट में जवाब दे देंगे। जो खुलकर हँस सकते हैं, यानी कि जो बहुत कुछ लोग होते हैं ना, आराम से किसी के भी सामने खुल के हँसते हैं, किसी बात पे एंजॉय करते हैं, हँसी ठहाके मारते हैं। जब कुछ लोग होते हैं चुप चुप होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, तो ऐसे बंदे के बारे में बताना जो खुलकर हँस सकते हैं, जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं, जो अंदाजे से ही चीज़ का सही माप या वज़न बता सकते हैं। ऐसे भी होगा आपके घर में कोई सामान उठा के बताएगा, अच्छा इसका इतना वज़न है। जो बढ़िया अभिनय मतलब नाटक ड्रामा कर सकते हैं, जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए इसका जो उत्तर है, आप सभी बच्चे को इस प्रश्न का जवाब अपने आसपास, अपने परिवार या अपने मित्र को देखकर दे सकते हैं। आपके हिसाब से जो जिस काम में अच्छा है उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, हर प्रश्न का जवाब इसका सही होगा। तुम किन चीज़ों में माहिर हो, जो ये भी बताओ। अच्छा ये बताओ तुम किन चीज़ों में एक्सपर्ट हो। देखिए उत्तर में ड्राइंग बनाने में, क्रिकेट खेलने में और गिटार बजाने में माहिर हूँ। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो कि मैं पढ़ने में माहिर हूँ, मैं कहानियाँ बनाने में माहिर हूँ, या मुझे कढ़ाई का काम बहुत अच्छे से आता है, मुझे ड्राइंग बहुत अच्छे से आती है, मैं चेस बहुत अच्छा खेल सकता हूँ, मैं आउटडोर गेम बहुत अच्छा खेल सकता हूँ। यानी कि आपको जो जिस काम में आप एक्सपर्ट हो, जो काम आप अच्छे से कर सकते हो, वह काम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नोट में भी लिखा है कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार लिखें, यानी कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लिख सकते हो वह किस चीज़ में माहिर है। जैसे कोई गाना गाने में हो, आप गीत बजाने में हो, खेलने में हो, पढ़ने में हो, लिखने में हो, किसी भी चीज़ में, जिस भी चीज़ में आप माहिर हो वह यहाँ पर लिख सकते हो। अगला है हमारा कैसे थे पापा। ठीक है, नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बातों कि तुम पापा के बारे में क्या सोचते हो। इनको पढ़ना और फिर बताओ कि पापा के बारे में तुम क्या सोचते हो। पहला है, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। ये तो इन्होंने अपने आप दे दिया। अगला हम पढ़ते हैं, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि इसका उत्तर है, पापा बहुत हाजिर जवाब थे। जो फटाफट जवाब देते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हाजिर जवाब। गए है हमारा, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दे दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा ने ऐसे क्यों कहा होगा। इसका उत्तर है, पापा छोटे बच्चों को प्यार करते थे और ख़ुद को बहुत बड़ा बच्चा मानते थे कि मैं छोटे बच्चों को आइसक्रीम फ्री में दे दूँगा। लास्ट है हमारा, रात में करने के लिए होता ही क्या है। रात में मैं चौकीदारी करूँगा। पापा ने ऐसा क्यों कहा। ऐसा लगता है कि जो पापा हैं वो बहुत मेहनती और